अरे अधर्मकी अधर्मिका अधर्म की जय हो, धर्म की नाश हो, धर्म का दुर्भावना हो। विवेक शून्य हो गया क्या? नहीं, धर्म का नाश हो, विश्व का सत्यानाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो। यही हमारा नारा है। ये मेरा नारा है। ये तेरा नारा नहीं, ये हमारा नारा है। राज सेवक महाराज, तुम्हें तो भली बात ज्ञात है, सुखी सकल रज निश्चर की नहीं। हमने अपने लंका वासियों को, यहाँ तक कि अपनी समाज को सुखी कर रखा है। किसी प्रकार किसी को भय नहीं है। लेकिन आज अकस्मात ये लंका में रोने की आवाज कहां से आ रही है? क्योंकि लंका में अगर कोई जन्म लेता है तो रोता नहीं है, हंसता हुआ गर्जता हुआ जन्म लेता है। आज पहली बार रोने की आवाज कहां से, किस नारी की, पता किया जाए। धुआं देख हर दूषण कीरा जाए सुपन का रावण प्रेरा। श्री राम। ये कौन है नारी जिसके रोने की आवाज आ रही है? जो कि हाँ भैया कहते हुए रोदन कर रही है। निश्चित ही कोई नारी ये गम की सताई है। जाओ पता करो कौन है रोने वाली। जा रहा हूँ, पता लगा रहा हूँ कौन नारी या बमा थी। जाए सुपन का रावण प्रेरा। आई दैया मत बोलते बहुत कल्लाती, मत बोलते हैं, आ गई छरछराती। ज्यादा छरछरा दो तो मिर्चा ठास। अरे मोरे रावण भैया, बहन सूपड़क है। ये हम क्या देख रहे हैं? तेरे नाक और कान से रक्त की धारा बह रही है। ये नाक कटा, नकटी हो आई, ये चेहरा लहू लुहार हुआ। बदला मेरी बहना, ये कैसे तेरा हाल हुआ? बोली मजन क्रोध कर भारी, देश कोश के सुरति बिसारी। भैया दो लड़के राम लखन, ये नाम तो जाना और पहचाना लगता है। इस दंडक वन में आए हैं हम राहे और सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। सूपड़क है, वो देखने में कैसे लगते हैं? भागे है और लड़ाके हैं और गोया शमशीरें उन्हीं की है। इस समय कहां पर रहते हैं? वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। तुमसे भेंट कैसे हो गई? हाँ ध्यान दे, ये 501 रुपया राम बाबू वर्मा रामलीला कमेटी को प्रदान करते हैं। भगवान सदा उनका भंडार भरा रहे, सुखी रहे, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। धन्यवाद। उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो डर गए होंगे। सुनते ही उसने दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। लेकिन अब क्या करना होगा? अरे मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम। इस जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। बहन शांत हो जाओ। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के आज तुम कह रही हो कि जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आज ऐसा कहने वाला तुम्हारी जगह शायद और कोई होता,
तो सर से धड़ अलग किया होता, लेकिन बहना गमनाक न हो, उनकी भी नाक न रखूंगा, क्योंकि नारी की नाक काटने से होती है नाक नहीं ऊंची, अवला पर अस्त उठाने से होती है धाक नहीं ऊंची। लेकिन ये समाचार या दुराचार क्या उनसे नहीं कहा? मेरे भाइयों से यूं ही पर रहते हैं। खरदूष और तीसरा सबसे पहले खरदूषण भैया के पास गई थी तो क्या हुआ? सहायता की, साथ में 14,000 सैनिक लेकर के युद्ध करने के लिए गए। प्रणाम 14,000 सैनिक के सहित खरदूषण मिश्रा सबके सब वीर गति को प्राप्त हो गए, मारे गए भैया। ये तुमने देखा है? देखा है मैंने। तो बहन ये बात सोचनी है, तुम जाओ सुखेन वैद्य के पास, तुम्हारे नाक और कान का बदला मैं लेकर रहूंगा। बदला लेकर के अरे बहन तुम क्यों चिंता करती हो? बदला न ले पाए बहन का अपमान का तो चूड़ी पहन लेना, भाभी की चूड़ी भर पानी में डूब के मर जाना। बहन तुम जानती हो ये रावण को मरना मंजूर है, पर सर झुकाना मंजूर नहीं। अगर तुम्हारी नाक कान का बदला मैंने नहीं लिया तो तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा। जाओ सुखेन के पास। कह दिया सो कह दिया। समझाए कर बल बोल गयो भवन अति सोच, बस नींद परई नहीं रहा। आज हमें नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? रुको। क्या खरदूषण के मरने से नहीं, नींद इस बात से नहीं आ रही कि हमारी बहन के नाक कान काटे गए हैं, आज राक्षस जात की नाक काटी गई है, इस बात से नींद हमें नहीं आ रही। लेकिन बहन ने बताया खरदूषण तीसरा का वध हो गया, जो मेरे समान के बलशाली थे, तुम्हें मारने वाला परमात्मा के सिवा और कौन हो सकता है। खरदूषण मौसम बलवंता तने कुमारे बिन भगवंता, तो क्या वो भगवान परमात्मा इस भूतल पर आ गया है? अगर आ गया है तो हो भजनी तामस देहा, भोले कर दो शक्ति प्रदान, मैं जग को पाठ बढ़ा दूंगा, उस परम परमेश्वर को भूतल पर नाच नचा दूंगा। तो क्या सीधे आक्रमण कर दूं? नहीं, जैसे कि साथ तैसा व्यवहार करना चाहिए। बहन ने बताया है वेश योगियों का है, 3 है, नारी है, उसी प्रकार हम भी योगी का वेश, बहन नारी, उधर मामा मारीच की सहायता से कार्य की पूर्ति होगी। चले मारीच के पास। चलो अकेले जान चढ़ता, बस मारीच से तू लट जावा, दशमुख गया समय तुझे सोने की पड़ी है और लंका में क्या हो रहा है इस बात का ज्ञात नहीं। निद्रा को छोड़ और महलों के बाहर निकल। कहां छिप गया कायर? मारीच मारीच यूं यूं उल्टा लटका हुआ है। मारीच यूं यूं ये यूं यूं करता रहेगा। समय निकल जाएगा हमारा, जिस उद्देश्य से हम निकले हैं कि हमें सीता का हरण करना है, नाक कान के बदले में ये यूं यूं कर रहा है। मारीच यूं यूं ऐसे नहीं जगेगा। इसे वो धुन सुना दे जिसे सुनकर अबलाओं के गर्भपात हो जाते हैं, तभी जगेगा। मारीच चुआर चुआर चुआर, घर में घुस गया चुआर। तुम जानते हो महाराज आप विराजिए। संसार बिराजने के टाइम नहीं मुझे। सुनो, ये संसार का नियम है कि मामा भांजे को झुकता है, झुकता है ना? बिल्कुल सही है। हम भी जानते हैं राक्षस तो क्या हुआ, हाँ। लेकिन आज तुम्हारा भांजा तुम्हें नमन कर रहा है। नीच कभी किसी को प्रणाम नहीं करता और आज ये मुझको प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब मेरे जीवन का खतरा है का? हैं?
देखिए मानस में ये कितना सुंदर प्रसंग है, कितनी अच्छी शिक्षा देता हुआ ये प्रसंग कि नवन नीच के अति दुखदाई, जो दुष्ट है और अगर वो आदमी झुक रहा है हमें, इसका मतलब है कि खतरा इसका है। मतलब खतरा है। हाँ, इसका मतलब है कि खतरा है। महाराज आप आए हैं तो थोड़ा आरती कर दूं? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल करूंगा। करी पूजा मारी तब सादर पूछी बात, कबन हे तुमन व्यग्र अक्सर आयहुता। जय हो। ओम जय जगदीश हरे। किसके नाम लिया तूने? अरे गलती हो गई। नहीं गलती नहीं है, दिमाग लगाओ। हाँ। मैं हूं ओम जय जगदीश, रामण देवा स्वामी जय रामणि देवा। आधी रात के आए प्राणन के लेवा स्वामी जय रामणि देवा। हूँ मैं धूप मोरे कछु नहीं, बस पाउडर की सेवा स्वामी पाउडर की सेवा। आधी रात के आए प्राणन के लेवा स्वामी जय रामणि देवा। जय राम। पूजा करने के बाद जिसका फल है तूने पूरा स्वयं ले लिया। अरे ऐसे ऐसे बताओ, ऐसे भगवान की आरती कीनो की मोरे ठस गा। अब सुनो, हम महाराज। तुम्हारे पास क्यों है, बैठ जाओ आओ बताओ। और सो नहीं जाना, हाँ हाँ। क्योंकि तुझे नींद बहुत आती है तो हम नींद चुरा देते हैं, उड़ा देते हैं। हमारी पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं। महाराज महाराज क्या मैंने कहा? पंचवटी में तो क्या हुआ पंचवटी में? 2 राजकुमार कहे हैं। हमारी पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं जिनका नाम राम लखन है। कौन वाला? भरगो वाला? याद? वो नहीं, हाँ। अयोध्या से निष्कासित राजकुमार हमारी पंचवटी पर आए हैं। उनने किया क्या है? 2 तपसी, 2 लपसी लपसी नहीं, हाँ। तपसी। ओ तपसिया मजानो की लपसिया। हाँ, लपसी ना दिखाई पड़े भला। तो फिर 2 तपसी लड़कों ने वो करनी बेहुदा की है। फिर खरदूषण तीसरा मारे हैं, फिर नकटी सूप नका की है। या वैसे हाँ कर रहा है, क्यों हंस रहा है? इसलिए महाराज की कम से कम जनसंख्या कम गए मरने से। हाँ। क्यों? अरे खरदूषण ने आपके भाइयों ने उनको मार दिया? नहीं, हाँ। उन्होंने मारा है। ओहो। उन्होंने बहन के नाक और काट काटे हैं, नहीं। इसलिए हाँ। अब ईंट का जवाब पत्थर से देना है। कट गई नाक बहना की तो भार्या उनकी हरना है। तू चलकर माया मृग बन जा। ना पुत्र ना। क्या? तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तो राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। माना जाऊंगा। जिनका नाम ले लिया है तुमने राम लखन को, उसके वो अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। जानते हो? जब मैं विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने गया था तो यही राम बिना फल का यानी कि बिना नोक का बाण मारा था कि मैं 100 योजन दूर गिर गया था। एक बार तो बच गया और दोबारा फिर मुझे मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। मैं न जाऊंगा, क्योंकि महाराज विश्वामित्र
मुझको सोयोजन पर फेंका, वह राम बाण आँखों में है। वह राम कान में आते ही अरे चूड़ी सी छूटी जाती है, बरसों की चोट अरे आज महाराज अरे आज उखड़ती जाती है। इसलिए महाराज मेरा कहना है, हरि ना है तो निजी दो से हरो, हरि ना है तो निजी दो से हरो, सीता का हरि ना ठीक नहीं। कर्म करो चोरी करना या वो ठीक नहीं। क्योंकि महाराज अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और बुरे काम करके करने से घर का विनाश हो जाता है। तो अपना विनाश न करवाइए, अपने कुल का नाश न करवाइए। धूर्त, पापी, दुराचारी, गुरुजमोड़, कलश मम बोधा, कौशठ, मोह समान, जग जोधा। मेरे समान का योद्धा भूतल पर कौन है? मुझे गुरु की बात शिक्षा दे रहा तू तो सुन, नहीं दिया साथ मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। वो सीता हरने से पहले यमपुरी तुझे। महाराज थोड़ी विचारने का समय दे दीजिए। विचार ठीक है, विचार रहा हूं। हाँ, तब मारीच हृदय अनुमान, नवई विरोधे नई कल्याण। सभी लोग बैठे रहिए, सभी माताएं बहनें, बहुत अच्छी लीला में आनंद आएगा, बहुत अभी लीला में आनंद आएगा। सभी लोग बैठे और चलिए ये 201 रुपए हमारे महेश दीन निसार रामलीला कमेटी को प्रदान करते हैं। बहुत बहुत इनके लिए धन्यवाद। और ये 501 रुपया पप्पू पाल कमेटी सदस्य और 100 रुपया हमारे रमा शंकर राजपूत और चंदू भैया ये रामलीला कमेटी को प्रदान करते हैं। बहुत बहुत इनके लिए धन्यवाद। 150 रुपया हरि सिंह राजपूत रामलीला कमेटी को प्रदान करते हैं। भगवान सदा सुखी रखे, इनकी मनोकामनाएं पूरी करे। धन्यवाद। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवई विरोधे नहीं कल्याणा। देखिए बिल्कुल सही है। और मेरा कलाकारों से अनुरोध है कि जहां पर भी इस प्रकार का प्रसंग आए, थोड़ा आम जनमानस को बड़े अच्छे तरीके से समझाया करें। नवई विरोध नहीं कल्याणा मतलब 9 आदमी से विरोध करने में कल्याण नहीं है। कौन कौन? षष्ठी मर्मी प्रोफेसर धनी वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। षष्ठी जो अगर शस्त्र लिए हो तो उससे 4 हाथ दूरी रहो और नहीं मारेगा। 70 रुपये के जो है गोली बेड़ के मारी धां तो आप चले जाएंगे सांप। मर्मी जो तुम्हारा भेद जानता हो
कि तुम पहले कैसे रहे हो, जैसे ये जानता है कि मैं पहले कैसा रहा हूं, इसलिए तो मुझको मौत के मुंह में ढकेल रहा है। जो तुम्हारा मर्म जानता हो, मतलब तुम्हारा भेद जानता हो, उससे भी विरोध करने में कल्याण नहीं है। प्रभु यानी कि स्वामी, जैसे ये हमारा राजा है, तो इससे भी विरोध करना नहीं चाहिए। और जैसे षष्ठी में भी प्रभु सठ जो दुष्ट हो, उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जैसे पत्थर में हम अगर खोपड़ी या भेरेंगे तो पत्थर को तो कुछ ना हो जाएगा, तो खोपड़ी फूटेगी। धनी जो धनवान हो उससे भी बात नहीं करनी चाहिए, मतलब उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रसोईया वैद बंदी कभी भानस, हाँ वो भानस जो हो वही है रसोईया। तो कभी से भी ज्यादा बकवास नहीं करना चाहिए, ना उससे विरोध करना चाहिए, क्योंकि कभी पता नहीं किस प्रकार के लेखनी लिख दे, उसमें तुम्हारे जीवन का खतरा हो जाए। अब वैद माने डॉक्टर। सही बात है। जैसे आपके डॉक्टर सोम प्रकाश जी, अब गांव में रहना है तो उनसे बुराई मत करो, पता नहीं कब बीमार हो जाओ। हाँ तो पता है डॉक्टर से विरोध न करना चाहिए। नहीं पता नहीं कौन सी सुई लगा दे, लगा हुए सुई वो आप हो जाओ कोई। और रसोईया भानस माने होते हैं रसोईया। और अगर जिसके हाथ से तुम खाना खाते हो और उसने जहर मिला दिया और तुम खाओ सीताराम, तो इन 9 आदमियों से विरोध नहीं करना चाहिए। जाता हूं तुम्हारा तब तक रघुनायक सरना, मतलब दोनों तरफ से मेरी मौत है। जनांतरम तोमानंतरम, न जनांतरम तोमानंतरम। अगर मैं वहां जाता हूं तो प्रभु के हाथ से मारा जाऊंगा, तो चौघरी से मुक्त हो जाऊंगा। और अगर यहाँ रहता हूँ तो इसके हाथ से मारा जाऊंगा, तो पता नहीं मीना का कौन जो है नाली का गुजगुजा कीड़ा बन जाऊंगा। हाँ ध्यान दे, ये आप हैं हमारे बड़े भैया महेंद्र यादव। मारी तू बड़ी बात जानता है, हमको ना पसंद नहीं है, उत्तर हाँ में चाहिए, ना और हाँ की बात नहीं, सीधे हाँ का हो जाना। ठीक है जाऊंगा। तो चल, इंतजार तेरा पंचवटी पर होगा। चलो अब मैं जा रहा हूँ, सोने का हिरण बनूंगा, और जब मेरे प्रभु राम जी मुझको मारेंगे तो उनके दर्शन पाते हुए मैं अपने शरीर त्याग दूंगा। चलो हिरण बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा, हिरण बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा। मर भी गया तो एक नल से बोलूंगा राजा राम, सिया राम, जय राम, राजा राम सिया राम, राजा राम, जय राम। और ध्यान दे, हमारे बहुत अच्छे सहयोगी, बड़ी मेहनत की, जो कि रामलीला कमेटी के मैनेजर रहे बंसी यादव जी, बंसीराम यादव जी, और रामलीला कमेटी के संचालक कढ़ोरा निषाद मेरी आवाज सुन रहे हो। बहुत अच्छे हमारे कमेटी के कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ मंच पे आए, भगवान की लीला में बड़ा सहयोग प्रदान किया। भगवान सदा उनकी कृपा करे, उनकी मनोकामनाएं पूरी करे। कोई बरार के लिए देखो रह न जाए, घंटे 2 घंटे की लीला खेल दिखलाऊं